फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित निश। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि आपको स्प्रिंग बूट के रिगार्डिंग क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर आपको कैसे देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पूछता है और आपको उसे किस वे से आंसरिंग करना है, कैसे उसे बताना है और आपको उसमें आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे उनसे करवा के लेना है। क्योंकि आप अच्छी तरह से आंसर दोगे ना गाइज, तो आपका सिलेक्शन गारंटेड होने वाला है। तो उसे हम आज इसी वीडियो के अंदर स्प्रिंग बूट के क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछता है, कुछ क्वेश्चंस आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके ऊपर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे किस किस वे से आपको उसे रिप्रेजेंट करना है। सेकंड, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे चैनल के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नीश कंटेंट मिलेंगे। अगर आपको एंगुलर के रिगार्डिंग भी देखना है तो एंगुलर के भी यहाँ पर मैंने यहाँ वीडियोस की एक सीरीज अपलोड की है। प्लस अगर आप स्प्रिंग बूट देखोगे तो स्प्रिंग बूट की भी सीरीज अपलोड की है। अगर आपको HTML CSS भी पढ़ना है गाइज तो HTML CSS की भी सीरीज यहाँ पर मैंने अपलोड की है। प्लस एंगुलर के रिगार्डिंग अगर आप कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछते हैं तो वो भी सीरीज यहाँ पर मैंने अपलोड की है। यानी प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू के सामने, तो वो भी यहाँ पर मैंने एंगुलर प्रोजेक्ट्स के सारे सीरीज यहाँ पर अपलोड की है कि इंडस्ट्री में किस वे से प्रोजेक्ट हम करते हैं, क्या हमें केयर करनी चाहिए, कैसे हम कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो सारा डिटेलिंग स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर इस एंगुलर 12 प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये जाके देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको ये यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट ही मिलेगा। यहाँ पर मैं जो भी एक्सप्लेन करता हूँ पूरा नीश कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ। तो आज हमारे वीडियो के ऊपर आते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमें स्प्रिंग बूट के अंदर पूछता है। तो मुझे कि मेरे ही स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। तो ये कंपनी के नाम है गाइस, ह्यूमन क्लाउड टेक्नोलॉजी करके एक है, एंड एक वसलर टेक्नोलॉजी नाम की भी एक कंपनी, उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे थे, स्प्रिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। क्या क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और मुझे पता है आपको इसका आंसर पता भी रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना गाइज, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ पता नहीं है। यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड एक्सपर्ट। बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है कि हम उस आंसर को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, हम उसे कन्विंस नहीं कर पाते या उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वही पे हमारा बेसिकली प्रॉब्लम है। तो थोड़ा उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्मेट में उसे एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो गाइज, टेल मी द एनोटेशन इन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसका आंसर कैसे देना है, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा गलत वे से आंसर देते हैं कि हम बोल देते हैं कि स्प्रिंग बूट के अंदर एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होता है, एट द रेट कॉम्पोनेंट होता है, रेस्ट कंट्रोलर होता है। ये सारे आंसर हम देते हैं और बोलते हैं कि हाँ इतने सारे एंडरसन होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, शांत बैठते हैं। यानी उस इंटरव्यू का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर एटलीस्ट आप 2 मिनट या 4 मिनट सरवाइव करो और एक्सप्लेन करो। यानी अगर आप उसे 2-4 मिनट भी आंसर प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई दूसरे ने बताने की जरूरत भी नहीं कि यू आर नॉट बी सिलेक्टेड, मान के चलना है। तो हमेशा एटलीस्ट 4 मिनट इस आंसर को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 4 मिनट्स बोल रहा हूँ, 4 या 5 मिनट्स, उससे ज्यादा भी हमें उसको एंटरटेन नहीं करना है। तो देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग के एनोटेशन कौन से हैं, स्प्रिंग बूट के एनोटेशन कौन से हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पर हम वहीं पे गलती करते हैं और हम पूरे स्प्रिंग बूट के एनोटेशन ही बता देते हैं। एक्चुअली स्प्रिंग ये एक अलग सा फ्रेमवर्क है, देन उसके टॉप ऑफ स्प्रिंग बूट होता है। तो यहाँ पर हमारी गलती हो जाती है क्योंकि जैसे आप कोर जावा पढ़ते हो, कोर जावा ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोर जावा अगर आपको आता है तो आप एडवांस जावा के ऊपर काम कर सकते हो गाइज। अगर आपको कोर जावा ही पता नहीं तो एडवांस जावा के ऊपर काम ही नहीं कर पाते। वैसे ही अगर आपको स्प्रिंग बूट ये टॉप ऑफ मोस्ट लेयर है, अगर उसको पढ़ना है तो आपको स्प्रिंग कोर आना चाहिए। तो इसे स्प्रिंग कोर भी कहते हैं, कोई लोग उसे ओनली स्प्रिंग भी कहते हैं। यानी यहाँ पर मैंने स्प्रिंग लिखा है बट एक्चुअली इसे स्प्रिंग कोर कहते हैं।
स्प्रिंग कोर को हो या स्प्रिंग को हो, और उसके टॉप अप स्प्रिंग बूट होता है। तो पहले स्प्रिंग कोर के कौन कौन से एनोडेशन है वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, फिर स्प्रिंग बूट के कौन सा एनोडेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चलो एक प्रोजेक्ट ही दिखाता हूँ, इक्लिप्स के अंदर आता है। ये सिंपल एक मेरा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है गाइस, कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने। सिंपल यही मेरे एक स्टूडेंट के ही प्रोजेक्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, वही यहाँ पर मैंने जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर हमने कोई भी स्प्रिंग बूट का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर प्रोजेक्ट सब कुछ इंपोर्ट करते हैं और हमारे वर्कस्पेस के अंदर रखते हैं। जो पहली फाइल होती है हमारी ये होती है प्रोजेक्ट डेमो एप्लीकेशन। उसके ऊपर एक बाय डिफॉल्ट एनोटेशन लिख के आता है @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अब @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखा है तो झट से समझ में आना चाहिए ये स्प्रिंग बूट का एनोटेशन है, ये स्पेसिफिक स्प्रिंग बूट का एनोटेशन है। अगर आपको इसमें भी शंका है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो इंपोर्ट का एक दिया हुआ है, इस इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करो, यानी यहाँ पर प्लस का बटन है जो इक्लिप्स प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर क्लिक करो। तो और यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सपांड करके देख लो, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, पैकेज डिस्प्ले हो रहा है हमें। तो org.springframework.boot, बुट नाम का पैकेज है, यानी ये उसके टॉप अप लैंग्वेज है स्प्रिंग बूट। उसके अंदर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ये एनोडेशन है, यानी ये जो एनोडेशन है इस कोर पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आपका पैकेज है स्प्रिंग बूट, बूट लिखा है वहां पर। तो ये स्प्रिंग बूट एनोडेशन है @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। वेयर एज उसके अंदर और एक इंपोर्ट किया है, बेसिकली यहाँ पर एनोटेशन नहीं दिख रहा है आपको, बट फिर भी उसने एक पैकेज क्या इंपोर्ट किया देखो गाइस, org स्प्रिंग बूट डॉट ऑटो कॉन्फ़िगर डॉट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। यानी इसके अंदर उसने ऑटो कॉन्फ़िगर नाम का भी एक एनोटेशन इंटरनली है, यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, बट इंटरनली इट यूजेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, वो स्प्रिंग बूट ने दिया है। यानी जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ये एनोटेशन बताओगे तो ओनली स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नहीं बताना है कि स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होता है। नो, आपको क्या बताना है, आपको उसको थोड़ा डिटेलिंग भी बताना है कि ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या इंटरनल एनोटेशन प्रेजेंट है। तो कौन कौन से इंटरनल एनोटेशन प्रेजेंट है, चलो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ये स्प्रिंग बूट एनोटेशन क्या है। ये स्प्रिंग बूट एनोटेशन इंटरनली ये जो है, ओके जस्ट मिनट मैं इसे एक्सपांड कर लेता हूँ आपको प्रॉपरली विजिबल हो। स्प्रिंग बूट एनिमेशन एक इक्वेशन फॉर्मेट में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको ये ज्यादा दिमाग में भी फिट रहेगा और याद भी रहेगा, यानी इंटरव्यू के सामने आप अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्प्रिंग बूट एनोटेशन इक्वल टू यहाँ पर होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक एनोटेशन होता है। मैं डायरेक्ट एनोटेशन का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नाम का एनोटेशन होता है, ये इंटरनली ऑटोमेटिकली ये एनोटेशन कॉल करता है। प्लस इसके अंदर ऑटो कॉन्फ़िग नाम का देखो यहाँ पर, ऑटो कॉन्फ़िगर, ऑटो कॉन्फ़िगर ये जो एनोटेशन है, ये ऑटो कॉन्फ़िगर क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन नाम का एनोटेशन है, उसे ऑटो कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑटोमेटिकली, ऑटो कॉन्फ़िगर का मतलब ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपका कॉन्फ़िगर करेगा आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके लिए ऑटो कॉन्फ़िगर इसके अंदर होता है। देन इसके अंदर एक कंपोनेंट स्कैन नाम का एक एनोटेशन होता है, कंपोनेंट स्कैन। तो कंपोनेंट स्कैन नाम का भी इसके अंदर एनोटेशन प्रेजेंट है, यानी ये सबका कॉम्बिनेशन करके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एक एनोटेशन बनता है। इसके लिए अलग सा हमें कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगर, कंपोनेंट स्कैन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आप उसे मेंशन कर सकते हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। दिस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन ये प्रेजेंट होता है। तो इंट्रो का आपको क्या बताना है, Spring Boot application is the annotation given by the Spring Boot. It contain configuration annotation, auto configure annotation, and a component scan annotation. It is internally configured or called the Spring Boot application annotation. तो आपको पहले इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये एक एनोटेशन हो गया आपका स्प्रिंग बूट का। अब दूसरा एनोटेशन अगर आप देखोगे
ठीक है, दूसरा कौन सा एनोटेशन है गाइस, देखो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक कंट्रोलर के ऊपर जाता हूँ। अब इस कंट्रोलर के ऊपर अपन क्या यूज करते हैं, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन यूज करते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो ये स्प्रिंग बूट के है क्या, फर्स्ट आंसर इज नो, क्योंकि वहीं पे हम गलती करते हैं। ये कोई रिक्वेस्ट मैपिंग, ये स्प्रिंग बूट के एनोटेशन नहीं है। तो स्प्रिंग बूट के एनोटेशन नहीं है तो किसके एनोटेशन है गाइज, तो देखो यहाँ पर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, हमेशा देखो एक्सपांड करो। हम क्या करते हैं ना, पढ़ते नहीं है, तो थोड़ा पढ़ना है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें मिलती है, इसके लिए गूगल प्रभु के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। ये ऑल कंटेंट्स आपको इक्लिप्स भी प्रोवाइड करके देता है। तो इसके अंदर थोड़ा पढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग मैंने एनोटेशन यूज किया है, ये क्लास बेस्ड मैंने एनोटेशन यूज किया है। अब इसको अगर ऊपर देखोगे तो ये देखो किस पैकेज के अंदर है, ये बूट नाम के पैकेज के अंदर है क्या, वेदर इट इज प्रेजेंट बूट नाम पैकेज, नो। ये किस पैकेज के अंदर है, देखो org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब डॉट बाइंड, यानी ये स्प्रिंग कोर का है। बेसिकली देखा जाए तो ये स्प्रिंग कोर का है, स्प्रिंग बूट का भी नहीं है। यानी स्प्रिंग के ऊपर अगेन हम एक स्प्रिंग वेब का एक एनोटेशन ऐड करते हैं, यानी वो प्रोवाइड करके देता है हमें, दैट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग। और इसका अगर पैकेज का नाम भी देखोगे ना गाइज, org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब डॉट बाइंड डॉट एनोटेशन, और उसके अंदर फिर रिक्वेस्ट मैपिंग। यानी ये कोई स्प्रिंग बूट ने दिया हुआ नहीं है, ये स्प्रिंग कोर का ही है। तो एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग उसका है। अगर आप थोड़ा देखोगे, रेस्ट कंट्रोलर भी हम यूज करते हैं, तो रेस्ट कंट्रोलर भी देखो ये किस पैकेज के अंदर है, वेब नाम का पैकेज है, स्प्रिंग कोर का ही है। उसके अंदर बाइंड नाम का पैकेज और उसके अंदर एनोटेशन, कोई बुट नाम के पैकेज के अंदर नहीं है। तो ये स्प्रिंग कोर के ही एनोटेशन है क्या, यस। रादर अगर आप थोड़ा और प्रिसाइजली उनको बताओगे, दैट अ पैकेज इज एनकैप्सुलेट इन अवर स्प्रिंग कोर, ये अगर वर्ड आप, ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट आप वहां पर बोल दोगे ना, बस वो आपका इंटरव्यू इतना खुश हो जाएगा, पता है कि भाई इस बंदे को बहुत ही इंटरनल नॉलेज है स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के रिगार्डिंग। सिंपली ये अगर वर्ड मेंशन करते हो कि द वेब स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज एनकैप्सुलेट इन अवर स्प्रिंग कोर, दैट इज बेसिक, यानी ये उसका बेसिक्स है बेसिक। तो ये बेसिकली स्प्रिंग कोर ने दिया हुआ है, इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं आपको और एक दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डाउ, तो हमारे कौन सा है, एट द रेट रेपोजिटरी। अब एट द रेट रेपोजिटरी स्प्रिंग बूट का है क्या, क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करो, देखो यहाँ पर यह है क्या, आप लिखा हमने इंपोर्ट org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टीरियो टाइप रेपोजिटरी, स्टीरियो टाइप डॉट रेपोजिटरी, ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यानी ये कोई स्प्रिंग बूट का नहीं है, ये बेसिकली स्प्रिंग कोर का ही है, इट इज अ प्रेजेंट इन द स्प्रिंग कोर। अगर हम मेन सर्विस के ऊपर भी जाते हैं, देखो यहाँ पर मेन सर्विस के ऊपर जाते हैं, इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं। ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है देखो, अगेन स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट स्टीरियो टाइप सर्विस, ये भी एनोटेशन है, यानी कोई ये स्प्रिंग बूट का नहीं है। तो यानी अगर हम यहाँ पर एनलिस्ट करें थोड़ा, चलो इसको थोड़ा मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको ऊपर बाद में चर्चा करेंगे हम। पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने अभी देखा कि स्प्रिंग कोर का कौन सा है, चलिए यहाँ पर मैं लिस्ट आउट कर लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। स्प्रिंग कोर का पहला हमने कौन सा देखा था सर, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, वेरी गुड, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग। सेकंड कौन सा है, एट द रेट सर्विस, एट द रेट सर्विस, ये भी हमारा स्प्रिंग कोर का है। थर्ड जो हमने देखा था, एट द रेट रेपोजिटरी, तो रेपोजिटरी ये भी क्या है, स्प्रिंग कोर का है। और एक हम एनोटेशन भी यूज करते हैं, अगर आप एओपी यूज करते हो तो एओपी के ऊपर हम और एक एनोटेशन हम यूज करते हैं उस एओपी क्लास के ऊपर, एट द रेट कॉम्पोनेंट। तो ये भी एक एनोटेशन, यानी ये सारे क्या है, स्प्रिंग कोर के एनोटेशन है। तो स्प्रिंग बोट का कौन सा है फिर, स्प्रिंग बोट का यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, आप ही मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना फिर स्प्रिंग बूट के कौन कौन से और एनोटेशन है। पहला मैंने यहाँ पर एनोटेशन कौन सा बताया था गाइस, एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, लिख देता हूँ यहाँ, एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, एट द रेट ऑटो कॉन्फ़िगर। ठीक है, इन एट द रेट ऑटो कॉन्फ़िगर नाम का भी एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगर होता है इसे।
एनेबल, सॉरी, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर। ओके, ठीक है। तो ये एक एनोटेशन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये स्प्रिंग बूट की। तो ये आप बताओगे तो उसके ऊपर थोड़ा क्या बताना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन ये आप एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग बताओ, एट द रेट सर्विस बताओ, एट द रेट रेपोजिटरी बताओ, एट द रेट कंपोनेंट बताओ। ठीक है। अब ये स्प्रिंग कोड के अपने और स्प्रिंग बूट के अब अलग अलग ऐसे एनोटेशन बताओगे, यहाँ तक आपका इंटरव्यू नहीं रुकेगा। यानी यहाँ तक आप 5 मिनट तो सर्वाइव कर लोगे। ठीक है, बता भी दोगे। देन और उसको आप बता सकते हो कि रेस्ट कंट्रोलर हम वेब एप्लीकेशन बाइंड करने के लिए, यानी कंट्रोलर एचटीटीपी कॉल्स हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, वो भी आप बता दोगे यहाँ पे। ठीक है, जो कि स्प्रिंग कोर का ही है, स्प्रिंग बूट का इलेक्शन नहीं है। दिस ऑल्सो गिवन बाय द स्प्रिंग कोर एज वेल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंटरव्यू क्या पूछता है पता है क्या? एट द रेट सर्विस, एट द रेट रिपोजिटरी, एट द रेट कंपोनेंट, ये स्टीरियोटाइप का एनोटेशन है। यानी ये पूछेगा विच टाइप ऑफ एनोटेशन दीज आर। यानी ये जो एनोटेशन है, सर्विस, रेपोजिटरी, कंपोनेंट, ये कौन से टाइप के एनोटेशन है भाई? विच टाइप ऑफ दिस एनोटेशन इज देयर? तो ये बेसिकली क्या है? इट इज अ स्टीरियोटाइप एनोटेशन, क्योंकि हमने अभी देखा था पैकेज के अंदर, हमने देखा था। फिर से देख लेते हैं। ये जो सर्विस है किस पैकेज के अंदर आता है? स्टीरियोटाइप। ठीक है। तो अगर हम डाओ के अंदर भी जाएंगे, डाओ के अंदर भी क्या है? ये स्टीरियोटाइप एनोटेशन। अब स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टीरियोटाइप? क्योंकि हम क्या होता है हमारा, पता होता है हमें, बट हम उसे बता नहीं सकते कि स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है। तो एक मोटा मोटा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि स्टीरियोटाइप का मतलब होता क्या है, तो स्टीरियोटाइप यानी फिक्स्ड। फिक्स का मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट हमें दिया हुआ है हमारे स्प्रिंग ने। तो वो उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। अगर थोड़ा टेक्निकली अगर उसे अंडरस्टैंड करना, तो यहाँ पर देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है? पढ़ते जरा उसको, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे देखो, अभी पढ़ो यहाँ पर। स्टीरियोटाइप एनोटेशन आर अ स्पेशल एनोटेशन दैट डिफाइन अ क्लास रोल इन अ स्प्रिंग एप्लीकेशन। They come in handy to improve the configuration, simplicity and boost the reliability purpose. इन इसका मतलब क्या? अब ये पूरा ऐसा इंग्लिश में आपको बताना नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, आप सिंपली ये बता सकते हो स्टीरियोटाइप एनोटेशन आर स्पेशल एनोटेशन दैट used to apply on a class level to define that particular class of functionality। बस इतना भी अगर आप बोल दोगे ना, मोर देन इनफ। यानी अगर ये मैंने जो लिख के दिया आपको ये नहीं भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, आपको ये मैं ऑल प्रोवाइड्स कर दूंगा। तो स्टेरियोटाइप का एनोटेशन क्या है? ये एक स्पेशल एनोटेशन है। जैसे कि देखो यहाँ पर रेपोजिटरी है, देन हम सर्विस होगा तो सर्विस लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली स्टीरियोटाइप? अब स्प्रिंग कोर ने हमें अलग अलग स्टीरियोटाइप के एनोटेशन दिए हुए हैं। पहला एनोटेशन कौन सा दिया है? चलो मैं थोड़ा वो आपको डेप्थ में बताता हूँ कि कौन सा पहला एनोटेशन स्प्रिंग कोर ने दिया हुआ है। तो पहला हम यूज करते थे, अगर आप इनिशियली मेरे स्प्रिंग कोर की भी आप प्लेलिस्ट देखो, स्प्रिंग बूट के अंदर मैंने अपलोड किया है कि आईओसी के अंदर कैसे काम करता है, आईओसी के अंदर वो एनोटेशन कैसे यूज कर सकते हैं, वो पूरा मैंने यहाँ पर डिटेलिंग दिया हुआ है। आप जाके वो क्या करो, वो सीरीज भी चेक करके ले लो। तो यहाँ पर मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ आपको वो सब कुछ पता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर स्टीरियोटाइप के एनोटेशन हम इसके लिए एट द रेट कॉम्पोनेंट नाम का जो बेस एनोटेशन होता है ये होता है पहले। इस एट द रेट कॉम्पोनेंट भी हम अगर हम यूज करते हैं ना तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी यहाँ पर हमने एट द रेट रेपोजिटरी लिखा है, तो एट द रेट रेपोजिटरी लिखने की जरूरत है क्या सुमित? नहीं जरूरत। अगर आप एट द रेट कॉम्पोनेंट भी लिखोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो एट द रेट कॉम्पोनेंट के अंदर उसके अलग अलग टाइप्स पड़ते हैं अगर देखा जाए तो। इट कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप है? चलो थोड़ा यहाँ पर मैं टाइप्स यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली आपके
टाइप्स पढ़ अलग अलग पढ़ते हैं। पहला टाइप्स होता है आपका @सर्विस। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ @सर्विस। ये कंपोनेंट के अंदर होता है ना, हाँ ये कंपोनेंट का ही पार्ट है। कंपोनेंट की जगह हम क्या करते हैं, सर्विस लिखते हैं। सेकंड कौन सा एनोटेशन हम यूज करते हैं, तो दूसरा एनोटेशन आपका है @रेपोजिटरी। चलो यहाँ पर मैं जस्ट लिख देता हूँ @रेपोजिटरी, @रेपोजिटरी। इसको थोड़ा कैपिटल लिखा था, @रेपोजिटरी। और कौन सा होता है, @कॉन्फ़िगर। ठीक है, यानी और एक यहाँ पर होता है कॉन्फ़िगर नाम का, कॉन्फ़िगर। यानी ये सब कुछ स्टेरियोटाइप का एनोटेशन है। जो स्टेरियोटाइप का मतलब क्या, फिक्स्ड वैल्यू होती है उसकी, और उसका यूसेज फिक्स्ड होता है। जैसे हिंदी में हम उसे बोलते हैं स्थिर भाषा या स्थिर। ठीक है, स्टेबल, कि ये यूज करोगे तो ये उसका रोल डिफाइंड है। यानी इसका हर एक का एनोटेशन का रोल फिक्स्ड डिफॉल्ट डिफाइन करके रखा है स्प्रिंग कोर ने। यानी अगर मैं सर्विस यूज करता हूं, तो सर्विस का मतलब क्या होता है कि जिस क्लास के ऊपर ये सर्विस आप अप्लाई करोगे ना, तो वो क्या रहेगा आपका, वो आपका सर्विस क्लास हो गया। देखो यहाँ पर मैंने मेन सर्विस के ऊपर अप्लाई किया सर्विस, तो ये मेरा क्या हो गया, सर्विस क्लास हो गया। ये स्प्रिंग बूट को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्प्रिंग बूट को, मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट क्या, स्प्रिंग बूट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये भाई सर्विस क्लास है। इस सर्विस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, वी राइट डाउन ओनली अवर बिजनेस लॉजिक। सर्विस क्लास इज ओनली यूज टू राइट योर बिजनेस लॉजिक। It's not contain any presentation logic, or it's not contain any other database accessing code or control code. Service only contain your business logic। तो ये सर्विस ये बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए यूज करते हैं। रेपोजिटरी जो है वो हम डाओ के ऊपर अप्लाई करते हैं। डाओ क्या करता है बेसिकली, इट यूज टू डेटा एक्सेस लेयर। यानी रेपोजिटरी जो है ये डेटा एक्सेस लेयर के लिए करता है। डेटा एक्सेस लेयर का मतलब क्या है, या डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं उसे। डेटा एक्सेस लेयर या डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का मतलब डेटाबेस के साथ मुझे क्या करना है, इंटरैक्शन करना है। डेटा उसमें स्टोर करना है, लेना है, उसके अंदर अपडेट करना है, डिलीट करना है। वो सारा जो काम है उसका जो डीलिंग है, वो इसके लिए एक हम क्लास क्रिएट करते हैं। तो उस क्लास को बताने के लिए, स्प्रिंग बूट को बताने के लिए कि ये भाई ये क्लास जो है ना, ये डेटाबेस का काम, डेटाबेस का कोड इसके अंदर रहेगा। फॉर द स्प्रिंग बूट अंडरस्टैंडिंग पर्पज एज वेल एज डेवलपर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो repository annotation is also used for this database access layer। for that we use configure is used to, अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐड कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कौन सी हो सकती है आपकी, तो अगर आप स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करते हो, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी की अलग अलग लाइब्रेरीज भी होते हैं। JWT यूज करते हो तो वो लाइब्रेरी आपको यूज करनी है। या अगर आपको कोई पेमेंट गेटवे करना है, तो पेमेंट गेटवे की भी कुछ लाइब्रेरीज होती है, वो आपको एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है। तो उस एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ता है। तो हम उसके लिए @कॉन्फ़िगर मेंशन करते हैं, और उस कॉन्फ़िगर क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक एनोटेशन यूज करते हैं जो आपने स्प्रिंग कोर के अंदर पढ़ा रहेगा। नहीं पढ़ा तो मेरे सीरीज देख लो। तो उसके अंदर हम यूज करते हैं @bin। ये बिन नाम का एनोटेशन हम यूज करते हैं। ये @bin जो एनोटेशन होता है, ये आपका मेथड लेवल एनोटेशन होता है, ये क्लास लेवल एनोटेशन नहीं होता। जो अगर आपको कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या उनके क्लासेस आपके एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है, उसका ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है, तो उसके लिए @bin यूज करते हैं, और वो कॉन्फ़िगर के अंदर यूज करते हैं। इन कॉन्फ़िगर का मीनिंग क्या है, ये भी स्टेरियोटाइप का एनोटेशन ही है। यानी उसके ऊपर हम कंपोनेंट लिखेगा तो चलेगा चलेगा। बेसिकली ये सारे जो एनोटेशन है ये काम क्या करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली, यानी इंटरनली तो समझ में आ गया, चलो ये सर्विस रेपोजिटरी ये बताने का काम करते हैं, बट इंटरनली क्या करते हैं। तो ये सारे जो एनोटेशन है ना, ये आपको ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, बना के दे देने वाले हैं। ऑब्जेक्ट बना के देंगे, यानी स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें से ऑब्जेक्ट निकालेंगे, और वो आपको एक्सेस करने को दे देंगे आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके लिए @component, @service, कॉन्फ़िगर, रेपोजिटरी, हम ये अलग अलग एनोटेशन यूज करते हैं। क्योंकि जो भी आप स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग का एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो उसके ऑब्जेक्ट इनिशियली स्प्रिंग कंटेनर के अंदर होता है।
तो आप इस वजह से उसे बता सकते हो। तो देखो, 5 मिनट के ऊपर भी आप इतना बोल सकते हो कि नहीं, जितना अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही आप उसको बोल दो, तो 5 मिनट के ऊपर ही हो गया मेरे ख्याल से। तो इतना अगर आप देखो, ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है वेरी, और मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया। तो इतना अगर भी बोलते हो ना, तो इंटरव्यूअर इतना खुश हो जाएगा। फिर इसके और कुछ डिटेलिंग पूछेगा भी नहीं। फिर उसके बाद में छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको पूछ लेंगे, सम लॉजिकल क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे बस, और बोलेगा यस, आप यानी आपका सिलेक्शन हो गया, आप आ सकते हो। तो अगर इतना भी अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करते हो ना गाइज, तो मोर देन इनफ। ठीक है। तो होप सो ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे में अलग अलग स्प्रिंग बूट इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहो। ठीक है। और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और वन मोर, सभी लोगों को मुझे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी अलग अलग स्ट्रीम के इंटरव्यू क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन करो कि सर इसके ऊपर मुझे आप वीडियो बनाओ दो, इसका आंसर कैसे देना है वो मुझे बताओ। अगर आप वो भी मुझे बताओगे ना गाइज, तो ये हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। यहाँ पर जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको पूरा फ्री में दे रहा हूँ, पूरा निश कंटेंट दे रहा हूँ। मेरा मोटो इतना ही है कि आपका कंपनी के अंदर सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी मेरा दूसरा कोई भी इसके अंदर मोटो नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी फ्री फील टू कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के ऊपर सर आप एक्सप्लेन करो, हमें बताओ, थोड़ा गाइड करो। तो आपके कमेंट के लिए मैं इंतजार करूंगा और उसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाते जाऊंगा। थैंक यू गाइज।